मीनू मौसी, आप तो सुंदरबन जंगल में सबसे पहले आई थी, तो फिर आपको इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता चला? साथियों, जब मैं इस जंगल में पहली बार आई थी, तब यहाँ पर दूर दूर तक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक साल यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। और आपको तो पता ही है, जंगल हर साल बदलते रहते हैं। मुझे हमारे जंगल का चप्पा चप्पा पता है और ये इलाका हमारे जंगल के बाहर है, इसीलिए मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। साथियों, ये जगह हमारे लिए नई है, इसीलिए सबको सतर्क रहना होगा। अब आज रात के लिए हम हमारे साथ लाया हुआ अनाज खा लेते हैं और कल सुबह होते ही हम सब मिलकर अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, गोरी भाभी ने बिल्कुल सही कहा, हम सब वैसा ही करेंगे। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम सब सो जाते हैं। और बुलबुल, तुम अभी पेट से हो, इसीलिए तुम भी अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम में से किसी को भी बुला लेना। ठीक है लाडो। सारे अपने अपने पंपकिन के घरों में जाकर सो जाते हैं। अरे बाप रे, अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है अब थोड़ी ही देर में मैं माँ बनने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में बुलबुल 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुबह होने में अभी बहुत समय बाकी है। अभी आधी रात को मैं किसे जगाऊं? जो भी अनाज मैं कल साथ लेकर आई थी, वो तो मैंने खा लिया और बाकी सारे पंछियों ने भी खा लिया होगा। मैं एक काम करती हूँ, यहीं कहीं आसपास जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे वाह वाह वाह, मैं तो यहाँ चिड़िया खाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो 2 ताजे ताजे अंडे दिख रहे हैं। आज तो मेरी निकल पड़ी। अरे सरदार, मुझे भी थोड़ा खाने दीजिए। हाँ हाँ, ये ले, तू ये छिलके खा ले। अरे वाह वाह वाह, कितने लजीज अंडे हैं। मेरा तो पेट ही भर गया। अंडे खाकर दोनों शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ दिया? मेरे अंडे! अपने टूटे हुए अंडों को देखकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगी। अरे, ये इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है? ये आवाज तो बुलबुल के घर से आ रही है। सारे एक एक करके बुलबुल के घर में जमा हो जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मेरे अंडे! लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू मौसी, आपने तो कहा था कि यहाँ पर एक भी शिकारी पंछी नहीं है। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो वो सब अंदाजे से कहा था। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, तब यहाँ पर आसपास एक भी पंछी का घोंसला नहीं था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं होंगे। लेकिन बुलबुल, तुम तुम्हारे अंडों को अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुलबुल सबको सारी बात बता देती है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब हम पर कोई नजर रख रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने कल कहा था, हमें अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बुलबुल बहन, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब हमें एक साथ मिलकर अनाज लाने के लिए जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। सारे अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर उन्हें एक जगह अनाज का खेत दिख जाता है।
सब पंछी वहाँ पर भरपेट अनाज खा लेते हैं और बहुत सारा अनाज अपने साथ लेकर वापस अपने पंपकिन के घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। मम्मी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या शिकारी पंछी हमें खा जाएंगे? नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब जल्दी जल्दी से ये अनाज खा लो और सो जाओ। रात हो जाती है, सारे पंछी सो जाते हैं। हे ऊपर वाले, हम सबको सुरक्षित रखना रे बाबा। सुबह हो जाती है। लाडो को फिर से किसी के रोने